ये जय हिंद दोस्त। मैं मनीष कुमार अपने गिरिजी मैथ वाला एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पिछले वीडियो में जो हम आप लोगों को बताए थे उसमें जो कंसेप्ट अच्छा लगा हो उस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में यदि 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लेते हैं। लंबाई कितना दिया है, पर लंबाई पहले कितना था, देखिए 10% दिया है। कितना दिया है, 10% दिया है। 10% की वृद्धि होती है, दिया नहीं है, 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। यदि इस 10% को यदि फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि यदि पहली लंबाई, उस आयत की पहली लंबाई यदि 10 होता तो इस 10 का 10% यानी कि 1 की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता, लंबाई 11 हो जाता। देखिए इसके आगे क्या दिया है कि यदि चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी 20% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20% का मतलब होगा 1/5। यानी कि चौड़ाई यदि पहले 5 होता तो इंक्रीज करने के बाद 20% बढ़ाने के बाद कितना हो जाता, 6 हो जाता। अब यहीं पे इसको हल कर लेंगे। कितना होगा, 50 रेशियो, यहाँ पर इसको रेशियो बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 66, तो इसको कट कर देते हैं, 25 और 35। यानी यहाँ से हमको साफ साफ ये पता चल चुका है कि यदि इतना बढ़ाने से पहले यदि उस आयत का क्षेत्रफल यदि 25 होता तो लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने के बाद उस आयत का एरिया कितना हो जाता, 33 हो जाता। यानी 25 कितनी की वृद्धि होती, 8 की वृद्धि होती। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले 25 होता तो उतना इंक्रीज करने के बाद आयत कितना होता, आयत का क्षेत्रफल 33 हो जाता। यानी कि 8 की वृद्धि हो जाती। यानी कि 25 पर 8 की वृद्धि, 25 पर 8 की वृद्धि, 25 पर 8 की वृद्धि। इसको परसेंट में चेंज कर देते हैं, 25 चौका 100, यानी कि कितना, 32% का क्या होता, वृद्धि हो जाता। ये हो गया आंसर। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें भी फ्रैक्शन पर ही हम खेलेंगे। कितना दिया है, लंबाई में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 10%। यानी मान लेते हैं 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। चलिए यानी कि पहली लंबाई उसका मान लेते हैं 10 होता तो 10% वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता, 10 × 1 11 हो जाता। अच्छा, और यदि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती, यानी पहले यदि उसकी चौड़ाई कितना होता, 10 होता तो 10% की कमी करने के बाद चौड़ाई कितना हो जाता, 9 हो जाता। अच्छा, इसको गुना कर लेते हैं, 10 100 100 हो जाएगा और उसके बाद 99। यानी कहने का मतलब है कि पहले यदि उस आयत का क्षेत्रफल यदि 100 होता तो उस घटाने और बढ़ाने के बाद कितना होता, 99 होता। यानी कि कितना होता, 1 की कमी होती। यानी कि एक्चुअल उसका एरिया कितना है, 100 है। तो यानी कि हम जो कमी या वृद्धि निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, इसी 100 पर निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 100 पर 1 की कमी, यानी कि 100 पर 1 की कमी कितना हो जाएगा, 1%। कितना होगा, 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी। यही होगा हमारा तर्क। चलिए दोस्त इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर रहा है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, केवल डिजिट ही चेंज हुआ है। 10% का मतलब कितना हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10। यानी कहने का मतलब है कि पहले यदि उसकी लंबाई कितना होता, 10 होता तो 10% वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता, 11 हो जाता।
यानी कि 11 हो जाता। उसके बाद कितना दिया है, चौड़ाई में 20% की कितनी होती है, 20% की कमी होती है। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। यानी कि चौड़ाई यदि उसका 5 होता तो 20% कमी करने के बाद कितना हो जाता, 4 हो जाता। चलिए अब इसको एरिया निकालते हैं, कितना होता है 50, ये कितना होता इसके कंपेयर में 44। यानी कहने का मतलब है कि यदि यहाँ से हम इसको कट करके और आसान बना दें, इसको 25 कर दें, इसको कितना कर दें 22 कर दें, तो हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। यानी कि देखिए पहले यदि उस आयत का एरिया 25 होता तो लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने के बाद उस आयत का एरिया कितना होता, 22 होता। यानी कितने की कमी यहाँ पर दिख रहा है, कितने की कमी दिख रहा है, 3 का कमी दिख रहा है। कितने का कमी दिख रहा है, 3 का कमी दिख रहा है। यानी कि एक्चुअल एरिया पर 3 की कमी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि 25 पर 3 की कमी। इसको परसेंट में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 हम बाहर कर लेंगे, 1/25। 1/25 कितना होता है, 4% होता है। 1/25 कितना होता है, 4% होता है। कितना हो गया, 4 पे 12% के कितनी क्या होगी, कमी होगी। यही हो गया हमारा उत्तर।